मैं नहीं जानती ये शब्द कहानी में है या किसी माँ की पुकार में। बस इतना जानती हूँ, जो कुछ मैंने देखा वो उस औरत का दर्द है जो खामोशी से जिंदा रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया, पर ऊपर वाले पर यकीन नहीं छोड़ा। आज सालों बाद मैं ये कहानी सुनाने बैठी हूँ, ताकि कोई और माँ ये जान ले कि गम इंसान को तोड़ता नहीं बदल देता है, और जो सब्र करता है ऊपर वाला उसको वहां से सुकून देता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी आजमाइश एक ही दिन में मिली थी, जब मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे पति को हमेशा बेटे की ख्वाहिश थी। वो अक्सर कहा करता कि मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस होना चाहिए। मैं मुस्कुराकर कहती कि ऊपर वाला जो दे दे वो बेहतर देता है, और वो भी हंसकर कह देता कि हाँ, बस प्रार्थना है कि मेरा वारिस पैदा हो। पर जैसे ही बेटी पैदा हुई तो मैंने उसके चेहरे पर लम्हे भर के लिए खामोशी देखी। वो खामोशी ऐसी थी जैसे दिल में कोई ख्वाहिश दफन हो गई हो। फिर अगले ही लम्हे उसने मेरे हाथ से बच्ची को उठा लिया, उसके माथे पर प्यार किया और आंखों में आंसू भरकर बोला, ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरी लाडली बेटी। तब मैंने शुक्र किया कि ऊपर वाले ने मेरे पति के दिल को नरम कर दिया। हमारी सिर्फ एक ही बेटी थी, निकिता। मैंने उसको लड़कर पाला, गरीबी से, थकान से, जमाने के जहर से। जब लोग कहते कि एक ही बेटी वारिस तो नहीं, तो मैं दिल में कहती कि यही मेरे स्वर्ग की कुंजी है। मेरा पति मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले चला जाता और रात को देर रात लौटता। चेहरा मिट्टी से सटा होता, पर होठों पर हमेशा शुक्र का जिक्र। निकिता के लिए वो चुपके चुपके पैसे जमा करता, कहता कि एक दिन इसकी शादी करके सुकून से आंख बंद करूंगा। मैं हंसती कि अभी से विदाई का सोच रहे हो? बच्ची का, अभी तो बहुत छोटी है, खेलती है। वो कहता कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बस तैयारी करनी चाहिए। हमने निकिता को पढ़ाया लिखाया, खूबसूरती से उसको दुल्हन बनाने के सपने देखे। उसके चेहरे पर माँ जैसी शर्म और बाप जैसी जिद थी। वो हंसे तो लगता जैसे सारा घर रोशनी से भर गया हो। मेरा पति उसकी हर जिद मान लेता। एक दिन मैंने कहा, आप हर बात में उसका साथ दे देते हो, ऐसे बिगाड़ेंगे उसे? वो हंसकर बोला, अगर बेटी को खुश देखना बिगाड़ना है तो मैं रोज बिगाड़ना चाहूंगा। वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी बड़ी हुई और हम बूढ़े, पर दिल में एक ही प्रार्थना थी कि ऊपर वाले उसका नसीब अच्छा लिख देना। फिर एक दिन रिश्ता आया, एक इज्जतदार खुशहाल घराने से। दामाद की माँ बोली कि हमें दहेज का कोई लालच नहीं, बस लड़की भली हो। मेरे पति की आंखों में खुशी की लहर आ गई। वो रात भर छत पर बैठा रहा, सितारों को देखकर कहता रहा कि आखिरकार मेरी बेटी के नसीब जाग गए। पर किस्मत हमेशा हमारी उम्मीदों के खिलाफ चलती रही। रिश्ता तय हुआ, पर शादी की तैयारियों में खर्च बढ़ने लगे। इसी बीच मोहल्ले की कुछ औरतें आईं और एक ने कहा कि शेफाली बहन, आजकल के ज़माने में बेटी का दहेज मामूली नहीं होना चाहिए, वरना लोग बातें बनाते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बातें तो लोग तब भी बनाते हैं जब कुछ नहीं हो। इज्जत जेवर से नहीं, नियत से होती है। पर उनके जाने के बाद मैं देर तक खामोश बैठी रही। मैं जानती थी समाज की बातें कभी खत्म नहीं होती, बस जख्म छोड़ जाती हैं। सोना, फर्नीचर, हॉल का किराया, सब कुछ बढ़ता गया। मैंने कहा कि ये सब कैसे होगा? वो बोला, मेरा घर ही मेरी दौलत है, अगर बेटी के लिए देना पड़ा तो दे दूंगा। मैं चुप हो गई। अगले हफ्ते उसने सच में घर बेच दिया। जब खरीदार के हाथ में चाबियां दी तो मैंने दिल के अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस किया। मैंने कहा, ये मकान नहीं, हमारी यादों का साया है। वो बोला, और मेरी बेटी मेरी पहचान है। मकान दोबारा बन जाएगा, पर अगर इसके नसीब अच्छे हो जाएं तो सब कुछ लौट आएगा। हम किराए के मकान में आ गए। शादी की तैयारियां चलती रहीं। निकिता के हाथों पर मेहंदी लगी तो मैंने अपनी सारी थकान भुला दी। पति ने भी पहली बार सालों बाद नया कुर्ता पहना। कहने लगा कि आज मेरी प्रार्थना पूरी होने वाली है। शादी के दिन वो बार बार प्रार्थना करता, ऊपर वाला इसको खुशी देना। मैंने उस दिन सोचा, ऊपर वाला इतने सच्चे दिल वाले बाप को कभी आजमाइश में नहीं डालेगा। पर तकदीर को रहम नहीं आता। रात को जब बारात विदा हुई, मैंने बेटी के हाथ पर हाथ रखा और कहा कि अब तुम्हारी मंजिल ही वो घर है, मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। वो हंसती हुई विदा हुई, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी का नसीब कुछ घंटे में ही पलट जाएगा, और मेरा पति जो सारी जिंदगी निकिता के दहेज के लिए जीता रहा, इस दहेज के कारण जिंदगी हार जाएगा। बारात गई, ढोल की आवाज़ें हल्की हुई और हम अपने किराए के घर वापस लौट आए।
मैंने घर के दरवाजे को बंद करते हुए आसमान की तरफ देखा कि अब बस मेरी बेटी के घर में खुशी रहे, उसके पापा का चेहरा खुशी से चमक जाए। रात गुजर गई। सुबह सूरज के साथ मेरा दिल भी हल्का महसूस हुआ। मैंने सोचा आज से हमारी जिंदगी सुकून में दाखिल हो गई है। लेकिन वो दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने एक अजनबी खड़ा हुआ था, हाथ में लिफाफा और चेहरे पर संजीदगी। कहने लगा कि ये आपके लिए पैगाम है, जल्दी पहुंचना था। वो जाना पहचाना था। लिफाफा हाथ में लिया तो दिल धड़क उठा, जैसे कोई अंदेशा अंदर जाग गया हो। मैंने कपकपाते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था कि लड़के के खानदान ने ये रिश्ता खत्म कर दिया है, लड़की को वापस ले जाइए। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, शब्द धुंधले हो गए। मैं बस इतना ही बोली कि कैसी बात है, शादी हो गई है, विदाई हो गई है, अब क्यों? मैंने अपने पति को बुलाया। वो जल्दी से बाहर आए। खत पढ़कर तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। ये झूठ है, कोई साजिश होगी, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लग सकता। हम दोनों फौरन उसके घर पहुंचे जहां रात बारात गई थी। दरवाजे पर पहरेदार ने रोक लिया, पर मेरा पति गुस्से में धकेल कर अंदर गया। कमरे में लड़के के मम्मी पापा बैठे थे, चेहरे पर गुरूर, लहजे में ठंडापन। मेरा पति बोला, आप लोगों ने ये कैसा जुल्म किया, मेरी बेटी को तलाक दे दी बिना किसी कसूर के। लड़के की माँ ने कड़वे लहजे में कहा, हमने तो कहा था कि सोना कम नहीं देना, आप लोगों ने वादा पूरा नहीं किया, रिश्ता अब खत्म है। मेरे पति ने हल्की आवाज में कहा, दहेज पर रिश्ता नहीं बनता, नियत पर बनता है। हमने इज्जत से बेटी दी थी। उस पर वो औरत हंस पड़ी और बोली, इज्जत? बेटी के साथ थोड़ा सा सोना भेजना इज्जत नहीं, मजाक है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। चेहरे पर गुस्सा नहीं, दुख था। वो दुख जो एक बाप के दिल से निकलता है जब उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत एक पल में रौंद दी जाए। उस लम्हे मेरी बेटी अंदर आई, चेहरे पर सुर्खी, आंखें सूजी हुई थी। मैंने उसको सीने से लगा लिया। वो बस इतना बोली, मम्मी, वो कहते हैं कि मेरा नसीब भारी है। मेरे पति के होंठ कांपने लग गए। नहीं बेटी, तेरा नसीब सबसे हसीन है, बस वक्त का इम्तिहान है। मैंने देखा उसके हाथ कपकपा रहे थे, पसीना माथे पर उभरा। मैं बोली, आप बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। उसने हाथ उठाकर कहा कि मैंने ऊपर वाले से बस खुशी मांगी थी, दुख नहीं, ये नसीब नहीं। इतना कहकर वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने चीख मारी, निकिता के पापा को कुछ हुआ है। मेरी बेटी उसके सर को गोद में लेकर रोने लगी। मैं भागकर पानी लाई और उसके होंठ खामोश हो गए। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो सुकून जिसे वो सालों से तलाश करता रहा अब मिल गया हो। मैं उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी कि उठो, देखो आपकी बेटी आपको पुकार रही है, उठो ना। पर वो नहीं उठा। उस लम्हे मुझे लगा कि जैसे आसमान टूटकर मेरे ऊपर गिर गया हो। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, पर जुबान से कोई शब्द नहीं निकल सका। हम उसी शाम अपने घर लौट आए। अब घर वो घर नहीं रहा था, एक खाली डब्बा था जिसमें खामोशी रहती थी। बेटी मेरे सीने से लगी रहती, बस यही कहती कि मम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं होती तो पापा जिंदा होते। मैंने उसको सीने से लगा लिया कि नहीं बेटी, ये सब तकदीर का फैसला है, ऊपर वाला बेहतर जानता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस सब्र कर सकता है। पर वो चुप नहीं हुई। दिन गुजरते गए, उसकी आंखों की चमक बुझती चली गई। वो खामोश रहने लगी, कभी कभी खाली नजरें लिए आसमान को देखती। मैं समझती थी कि ये गम बस वक्ती तौर पर है, लेकिन धीरे धीरे ये गम उसके अंदर उतरता गया। एक रात वो मेरे पास आकर बोली, मम्मी, मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ, वो अकेले होंगे। मैं चौंक गई। नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो, वो स्वर्ग में है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब बेहतर हो जाएगा। वो खामोशी से मुस्कुराती रही, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे दर्द छुपा हुआ था। अगली सुबह जब मैं जागी, वो घर में नहीं थी। मैंने गलियों में दौड़ लगाई, हर रास्ते पर उसका नाम पुकारा, निकिता बेटी कहाँ पर हो, पर जवाब सिर्फ हवा ने दिया। 3 दिन तक तलाश की, पुलिस को खबर दी, रिश्तेदारों को बताया, पर कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे जमीन ने उसको निगल लिया हो। मैंने प्रार्थना की कि हे ऊपर वाले, मेरी बेटी जिंदा हो तो उसको सलामत रखना, अगर नहीं तो अपनी मेहरबानी में रख, मैं बस तेरा साथ चाहती हूँ। वक्त गुजरता गया और मैं अपने आंसू समेटकर जीना सीख गई। पति को याद करके हर रोज कहती कि देखो, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी अमानत की तलाश में, लेकिन अंदर से मैं मर चुकी थी। जब मेरी बेटी निकिता लापता हुई तो जिंदगी जैसे रुक गई। घर में खामोशी, दीवारों पर सन्नाटे और हर कोने में उसकी हंसी की गूंज थी।
मैं सुबह उठती तो लगता वो अभी बोल देगी, मम्मी चाय में दूध कम डालना, पर कोई आवाज़ नहीं आती। मैंने दिन रात तलाश की, पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त की, अस्पतालों के चक्कर लगाए, हर लाश हर चेहरा देखा, लेकिन मेरी बच्ची कहीं नहीं थी। दिन गुजरते गए और लोग कहने लगे कि भूल जाओ, शायद अब वो जिंदा नहीं रही। मैं कहती कि माँ की औलाद कभी दिल से नहीं जाती, जब तक सांस है उम्मीद है। मैं हर रात उसके बिस्तर पर जाकर बैठती, तकिए को गोद में लेकर उसके बालों की खुशबू महसूस करने की कोशिश करती। फिर आंखों से आंसू बह निकलते। मैंने प्रार्थना की कि अगर मैं इस दुख की हकदार हूं तो सब्र दे, लेकिन मेरी बेटी को सलामत रखना। दिनों ने महीनों का रूप लिया और महीने सालों में बदल गए। मोहल्ले वाले अपने अपने कामों में लग गए। कुछ हमदर्दी दिखाते, कुछ तरस खाते और कुछ वो भी थे जो कह जाते कि देखा, एक बेटी का गम क्या कर गया। मैं बस चुप रहती। इंसान के जख्म वक्त से नहीं, ऊपर वाले के जिक्र से भरते हैं, और मैं भगवान पर भरोसा रखे हुए थी। घर अब सिर्फ एक छोटा सा किराए का कमरा था। पति की यादों में रहना, पैसे संभाल कर रखना। दिन में सिलाई का काम करती, रात को प्रार्थना करती। कभी दिल घबराता तो आसमान की तरफ देखती और कहती कि ऊपर वाले, तू मेरे सब्र का गवाह है। एक दिन मकान मालिक आया, कहने लगा, बहन अब किराया बढ़ाना पड़ेगा, शहर में सब कुछ महंगा हो गया। मैंने नरमी से कहा कि बेटा, मैं बुढ़ापे में क्या काम कर लूंगी, बस इतना रख लो कि मैं छत के नीचे रह सकूं। वो चुप हो गया, पर अगले महीने फिर याद दिलाया। फिर वो दिन आया जब मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। मैंने 2 रोटियां बनाई, आधी खाई, आधी सुबह के लिए रख दी। खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैंने अपने दिल से कहा कि अब कुछ नया करना होगा। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं काम तलाश करूंगी, चाहे कोई भी हो, पर हाथ फैलाने नहीं दूंगी। मैंने दुपट्टा सर पर मजबूती से रख लिया, ऊपर वाले का नाम लिया और निकली। दिन भर धूप में चलती रही, कहीं सफाई का काम, कहीं बर्तन धोने का। लोगों ने देखा तो कहा कि बहन, तुम्हारे हाथ कांपते हैं, ये काम तुमसे नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जब नियत मेहनत की कमाई खाने की हो तो हाथ नहीं दिल काम करता है। आखिरकार एक अस्पताल में नौकरी मिली, सफाई करने वाली के तौर पर। सैलरी मामूली थी, पर इज्जत के साथ। मैंने वो बात याद की जो मेरे पति कहा करते थे, कमाओ इज्जत की, ऊपर वाला उसमें ही बढ़ा देता है। बस इसी यकीन के साथ मैंने काम शुरू किया। शुरू के दिन तो सख्त थे, अस्पताल की बदबू, मरीजों की आहें, सब दिल पर असर करते, पर मैंने दिल को मजबूत किया। मैं हर कमरे में जाते हुए ऊपर वाले का नाम लेती। जब कोई मरीज तकलीफ में कर रहा था तो दिल से प्रार्थना निकलती है, ऊपर वाले इसको सेहत दे, जिस तरह मैं अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ। कभी कभी नर्स कहती कि बहन, तुम्हारी प्रार्थना कबूल हो जाती है, तुम्हारे आने से मरीज सुकून पाते हैं। मैं मुस्कुरा देती हूँ, ये मेरी प्रार्थना नहीं, मेरा दुख है जो सेहत में बदल जाता है। वक्त गुजरता गया, मैं हॉस्पिटल का हिस्सा बन गई। लोग मुझे शेफाली बहन कहने लगे। मुझे इस नाम में सुकून महसूस होता था, शायद इसीलिए कि अब कोई मेरा नाम नहीं लेता, न बेटी न पति, बस मैं, मेरा काम और ऊपर वाला। कभी कभी रात की ड्यूटी पर होती, जब सब सो जाते, तो मैं हॉस्पिटल की बैठक में जाकर बैठती, चांद को देखती और दिल में अपनी बेटी निकिता से बातें करती। बेटी, अगर कहीं सुन रही हो तो जान लो कि तेरी माँ ने हार नहीं मानी है। और मैं सोचती कि शायद वही जवाब दे रही है। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो दिल कांप जाता। मैं खुद को समझाती कि किसी और की बेटी है, तुझे बस प्रार्थना करनी है। फिर भी आंखों से आंसू बह निकलते। एक रात अस्पताल के वार्ड में एक बुजुर्ग मरीज का देहांत हो गया। लोग रो रहे थे। मैंने उनके पास जाकर कहा कि सब्र करिए, मौत जिंदगी खत्म नहीं, मुलाकात का वादा है। ये बात कहते हुए मुझे अपने पति और बेटी दोनों याद आ गए। कुछ दिनों बाद अस्पताल में एक नई खबर फैली। एक अमीर खानदान में बच्चा पैदा होने वाला था। सब लोग खुश थे। मैंने दिल में कहा कि ऊपर वाला किसी के घर में खुशियां दे दे तो उस पर रश्क नहीं, शुक्र आता है। मुझे पता नहीं था कि यही खुशी मेरी जिंदगी का रुख बदल देगी। जिंदगी कभी रुकती नहीं, चाहे सांस भारी हो या दिल खाली। मैंने हॉस्पिटल के इसे कोने को अपना ठिकाना बना लिया था। मेरी झाड़ू, बाल्टी और पुराना दुपट्टा, यही मेरा जहां था। लोग आते जाते शुक्र करते, कुछ शिकायतें। मैं बस सफाई करते हुए दिल में कहती कि ऊपर वाले, तू ही हर दुख का मरहम है। हॉस्पिटल में हर रोज नए चेहरे आते। कोई बच्चे की मुस्कुराहट से जीता तो कोई किसी अजीज की लाश के साथ रोता। मैंने दोनों मंजर देखे, खुशी भी गम भी, और वक्त के साथ समझा कि दोनों में एक चीज है,
ऊपर वाले की मर्जी। कभी कभी दिल बहुत उदास होता तो मैं हॉस्पिटल की कैंटीन के पीछे बैठकर रो लेती। किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि मेरे आंसू कमजोर नहीं, प्रार्थना है कि मैं अक्सर खुद से कहती कि सब्र, और शेफाली सब्र कर, ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ लिख रखा है। महीने गुजरते गए, सैलरी मामूली थी, मेहनत की कमाई का सुकून था। मैंने एक एक काम में जान लगा दी। अस्पताल से छुट्टी ली और मैं अपने घर गई। धूप तेज थी पर दिल में सुकून। मैंने अपने पति का कुर्ता हाथ में लिया और कहा कि देखो, मैं हार नहीं बनी, तुम्हारी अमानत, तुम्हारी बेटी अभी मेरी प्रार्थना में है। आंखें आंसू से भर गईं। उनसे अपने दिल की बातें कहीं और अपना दिल हल्का कर लिया। दिल हल्का महसूस हो रहा था। अगले दिन जब काम पर पहुंची तो नर्स खुश दिखाई दी। पूछा कि क्या बात है, आज सबके चेहरों पर खुशी क्यों है? एक नर्स ने हंसते हुए कहा, किसी अमीर खानदान के घर वारिस पैदा होने वाला है, अस्पताल में सबको मिठाई मिलेगी। मैंने भी दिल से कहा कि ऊपर वाला खुशियां दे, हर बच्चे के नसीब अच्छे करे। अगले कुछ दिन हॉस्पिटल में काफी रश रहा। नर्स, डॉक्टर सब एक ही वार्ड के पास जमा रहते। मैं अक्सर दूर से देखती, खामोशी से प्रार्थना करती। शायद इसी प्रार्थना में मेरी अपनी ख्वाहिश भी शामिल होती कि किसी दिन मैं भी अपनी बेटी को किसी बच्चे के साथ देखूं। एक रात की ड्यूटी पर थी। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। मैं बैठक साफ कर रही थी जब अस्पताल के अंदर से आवाज आई, जल्दी आओ, बच्चे की पैदाइश होने वाली है। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और प्रार्थना के लिए हाथ उठाए, ऊपर वाले आसानी करना। कुछ घंटों के बाद नर्स भागती हुई आई, शेफाली बहन, लड़का हुआ है। सारा माहौल खुशी से चहक उठा। डॉक्टर ने ऐलान किया कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। कुछ ही देर में मिठाई बांटी गई। नोटों की खुशबू और हंसी की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। मैं खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। दिल में खुशी थी क्योंकि नई जिंदगी दुनिया में आई थी। मैंने सोचा कि भगवान ने आज किसी की प्रार्थना को पूरा किया है। फिर एक नर्स ने आवाज दी कि बहन, आप भी अंदर जाकर मुबारकबाद दे दो। इतनी खिदमत करती हो, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए। मैं मुस्कुराई, चादर ठीक की और धीरे धीरे कदमों से अंदर गई। कमरे का दरवाजा खुला, खुशबू फैली हुई थी। मैंने उस बच्चे को देखा, छोटा, गुलाबी और मासूम। मेरे दिल से एकदम प्रार्थना निकली कि इसका नसीब अच्छा हो, खुश रहे। फिर मेरी नज़र बच्ची की माँ पर पड़ी। वो हल्की सी मुस्कुरा रही थी, थकी हुई पर सुकून में। एक लम्हे के लिए दिल ठहर गया। उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो तिल, मेरे दिल ने जैसे धड़कना भूल गया हो। मैंने एकदम एक कदम पीछे हटाया। मेरे होठों से बस इतना निकला, ये वो चेहरा था जो सालों पहले मेरी गोद से विदा हो गया था। मेरी बेटी, मेरी निकिता। मैंने आंखें बंद की। शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन जब दोबारा देखा तो दिल चीख उठा। वही नैन नक्श, वही आवाज, वही माथे का निशान। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने चुपके से चेहरा फेर लिया कि कोई मेरी हालत नहीं देख ले। मैंने बस इतना कहा कि ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि मेरी बच्ची जिंदा है। दिल में एक शोर था कि उसके गले लग जाऊं, उसको बताऊं कि तुम उसकी माँ हो। पर मैं रुक गई। मैंने ऊपर वाले से कहा कि भगवान, अगर ये मेरी बेटी है तो मुझे सब्र दे। मैं इस खुशी को भी आजमाइश के तौर पर कबूल करती हूँ। मैंने दूर से देखा, वो बच्चे को गोद में लिए हंस रही थी और एक मर्द उसके पास बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, शायद उसका पति। मैंने उस मंजर को एक माँ की तरह नहीं, एक शुक्रगुजार बंदे की तरह देखा और दिल से बस एक प्रार्थना निकली कि भगवान, जिसे तूने जिंदा रखा उसको खुश रख। मैं धीरे से कमरे से निकल आई। मेरे कपड़े आंसुओं से भीग गए थे पर दिल अजीब तरह हल्का महसूस कर रहा था। मैं हॉस्पिटल की बैठक में जाकर बैठ गई। चांदनी हल्की थी और हवा नरम। मैंने आसमान की तरफ देखा कि भगवान, तूने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी। मैंने बेटी मांगी थी, तूने जिंदगी में वापस दिखा दिया। रात भर जागती रही। हर लम्हा दिल में ख्याल आता कि काश वो पहचान ले, काश एक बार मुझे माँ कहकर पुकारे। फिर सोचती कि नहीं, अगर भगवान ने मुझे सब्र का फल दिया है तो मैं इसको बिना तोड़े कबूल करूंगी। सुबह हुई। हॉस्पिटल फिर शोर से भर गया था। लोग हंस रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और मैं चुपचाप दूर खड़ी सबको देख रही थी। बस दिल में बार बार यही बोलती रही, हर हाल में तेरा शुक्र है ऊपर वाले। मैं उस दिन के बाद बदल गई। जिस लम्हे मेरी आंखों ने अपनी बेटी को दोबारा से देखा था, मैं जैसे जिंदा हो गई। मेरे कदमों के नीचे जमीन नरम लगने लगी। हवा में खुशबू थी और दिल में सुकून, जो सालों की प्रार्थना का नतीजा होता है। मैंने उस खुशी को जुबान पर नहीं लाया, बस दिल में छुपा लिया, जैसे कोई राज जो सिर्फ माँ और भगवान के बीच हो। अगले दिन जब अस्पताल पहुंची तो सब लोग अब भी इसी खानदान के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि कितनी भली औरत है।
बेटे को दूध खुद पिलाती है। सब लोग उससे नरमी से पेश आते। किसी ने कहा कि शहर के बड़े कारोबारी केशव की पत्नी है। मैंने दिल ही दिल में कहा, केशव, ये तो मेरी बेटी का पति है। और फिर शुक्र किया कि ऊपर वाले ने मेरी बेटी को इज्जत वाला घर दिया। मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि मैं अब इस वार्ड की सफाई खुद करूंगी, चाहे कितना ही काम हो। मैं बस वहीं रहूंगी, कोई जाने ना कि मेरा कौन जिगर का टुकड़ा इस बिस्तर पर सो रहा है। हर सुबह मैं इस कमरे के बाहर से गुजरती झांक कर देखती कि वो सो रही है या बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही है। मैं किसी नर्स से ज्यादा ही ख्याल रखने लग गई थी। अगर बच्चा रोए तो मेरा दिल कांप जाता। कभी बहाने से अंदर जाती, सफाई करनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, और फिर जितनी देर हो मेरी बेटी के पास रहने देती। मैं अपनी आंखों को उससे हटाने नहीं देती थी। मैंने देखा वो अपने पति के साथ प्यार से पेश आती है और वो आदमी बहुत भला लगता था। पत्नी के लिए खुद फल लाता, बच्चे को गोद में लेता और बार बार कहता, तुम्हें थकान न हो, तुम मेरा सब कुछ हो। जब उसने ये कहा, मेरे दिल से शुक्र निकला कि तूने मेरे बच्ची को बेसहारा नहीं छोड़ा। रात के वक्त जब सब बाकी लोग अपने कमरों में होते तो मैं हॉस्पिटल की बैठक में बैठकर चांद को देखती। वही चांद जो कभी मेरे घर की छत पर निकिता के साथ मैं देखा करती थी। मैं दिल में कहती कि देख बेटी, तेरी माँ अभी भी वही है, बस दूर से तेरा पहरा दे रही है। दिन गुजरते गए। मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी निकिता अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है और हर चीज़ का छोटी छोटी बात को देखती है और हर चीज़ का छोटी छोटी बातों को देखती है, बच्चे के माथे को चूमती। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू बहते। दिल कहता कि तू ठीक है, तू सलामत है, यही काफ़ी है। एक दिन नर्स ने कहा कि बहन शेफाली उसको घर ले जा रहे हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। ये वो दिन था जिससे मैं डरती थी। अब वो चली जाएगी और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मैंने दिल में कहा कि इसकी हिफाजत करना। उस रात मैंने सफाई के बीच उसके बच्चे के पालने के पास जाकर खामोशी से बैठ गई। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अपनी जेब से एक पुराना सा लॉकेट निकाला, वही जो मैंने सालों पहले अपनी बेटी के हाथ में बांध दिया था। वो लॉकेट जिसमें मेरा प्यार छुपा हुआ था। मैंने उस पर हाथ फेरकर आंखें बंद की और प्रार्थना की कि ये मेरी प्रार्थना की ही निशानी है। जहां जाए इसको अपनी माँ की प्रार्थना के साए में रख। मैंने धीरे से वो लॉकेट बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया, फिर सर झुकाकर बाहर निकल आई। दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैंने समझ लिया कि अब मेरी मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। मैंने देखा, ऊपर वाले ने मुझे दिखा दिया कि मेरी बेटी खुश है। अब बाकी सब उसके हवाले। अगली सुबह अस्पताल में खुशी का माहौल था। सब कह रहे थे कि साहब और मैडम घर जा रहे हैं, उनको सलामत रखे भगवान। मैं दूर खड़ी थी। निकेता ने बच्चे को पकड़ा हुआ था, पति पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब वो मेरे पास से गुजरी, अचानक लॉकेट उसके हाथ से झुक गया। उसने उसको देखा, चेहरे पर हैरत थी। मैंने सांस रोक लिया और वो रुक गई। गौर से देखा, फिर धीरे से बोली, ये लॉकेट तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ के पास था। मैंने नजरें झुका ली। मेरे दिल में हलचल मच गई थी। जुबान बंद रही। मैंने सिर्फ दिल ही दिल में कहा, अगर उसे पहचानना है तो खुद रास्ता बना दे, मैं खामोश रहूंगी। निकिता ने कुछ देर लॉकेट को देखा, फिर मुस्कुराकर बच्चे के कपड़ों में रख लिया। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। उस लम्हे मेरा दिल कह रहा था कि यह पहचान अभी अधूरी नहीं, सिर्फ इम्तिहान है। एक दिन वो जान जाएगी कि ये लॉकेट कहाँ से आया था और उस दिन वो मुझे माँ कहेगी। जब वो विदा होने लगी, मैंने दरवाजे के पास जाकर कहा कि बेटी, आपके बच्चे को भगवान सलामत रखे, खुश रखे, आपकी गोद हमेशा भरी रहे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई कि आपकी प्रार्थना बहुत पूरी होती है ना। मैंने कहा, मैं तो हमेशा ही करती हूँ, जब तक सांस है। मेरे लहजे में वो दर्द छुपा हुआ था जो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। मैंने हाथ उठाकर उसके सर पर आशीर्वाद दिया और वो कुछ देर रुकी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर नमस्ते किया और बाहर चली गई। मैं उसके जाते ही वहीं कुर्सी पर बैठ गई, चादर से चेहरा ढक लिया और आंखों से बहते आंसुओं के साथ भगवान से कहा कि मैंने शिकायत नहीं की, ऊपर वाले, मेरी प्रार्थना पूरी कर दी। मैंने बेटी मांगी थी, तूने मुझे उसका दीदार का मौका दिया। यही मेरा इनाम है, यही मेरा सुकून। रात को जब मैं घर लौटी तो हॉस्पिटल की गलियों में बिछी रोशनियों की झलक मेरी आंखों में थी। दिल के अंदर एक नया सुकून और तसल्ली जाग गई थी। मैंने भगवान से कहा कि जिस तरह तूने मुझ पर मेहरबानी की है, इसी तरह हर माँ को अपनी औलाद की खबर दे। मैंने आंखें बंद की और पहली ही बार सालों बाद मुस्कुराहट होठों पर आई, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था
कि भगवान कभी माँ की प्रार्थना को बेआवाज नहीं छोड़ता। निकिता के जाने के बाद अस्पताल जैसे खाली सा लगने लगा। वो वार्ड जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब खामोशी का साया लिए खड़ा हुआ था। मैं रोज झाड़ू लगाती, पर दिल साफ नहीं होता, क्योंकि हर कोने में उसकी खुशबू, उसकी हंसी और उसकी बातें बाकी थीं। दिन गुजरते गए, पर दिल वहीं ठहर गया था। जब भी किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज आती, मेरा दिल मचल उठता, जैसे कोई कह रहा हो कि देखो, तुम्हारी निकिता खुश है, माँ बन गई है। मैं मुस्कुरा देती, पर आंखें नम हो जाती। मैंने अब अस्पताल के लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि अगर कभी वो लड़की आए तो मुझे बता देना, मैं उनकी खिदमत खुद करूंगी। नर्स हंसती हुई कहती कि बहन, तुम्हें उनसे बहुत मोहब्बत हो गई है ना। मैं कहती कि मोहब्बत नहीं बेटी, ये प्रार्थना है। इंसान जिसके लिए प्रार्थना करता है, उससे रिश्ता बन जाता है। एक शाम जब मैं छुट्टी के बाद बैठक में जा रही थी, मेरी नज़र लाउंज में रखी कुर्सी पर पड़ी। वही खानदान बैठा हुआ था, निकिता, उसका पति केशव और वो नन्हा सा बच्चा। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मैं रुक गई, पर खुद को संभाल कर मैं पीछे हट गई, ताकि वो मुझे नहीं देखे। उनकी बातों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। केशव कह रहा था, निकिता कल ही सफ़र पर जा रहे हैं, बच्चे के लिए प्रार्थना करो, रास्ता लंबा है। निकिता ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो हर वक्त इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान हमारे साथ है। इस लम्हे मेरा दिल चाहा कि दौड़कर जाकर कहूँ कि हाँ बेटी, भगवान हमेशा तेरे साथ है और मैं भी। पर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने हमेशा माना था कि माँ का प्यार भी ऊपर वाले की अमानत है, जिसको जहाँ भगवान चाहे जाहिर करे, जहाँ चाहे छुपा दे। वो चले गए। मैं दरवाजे के पास खड़ी देर तक उनको जाते देखती रही। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, पर दिल तसल्ली से था। मैंने दिल ही दिल में कहा कि मेरी जुबान खामोश रहे, पर दिल शुक्र से भरा था। कुछ हफ्ते गुजर गए। फिर एक दिन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अचानक एक नर्स भागती हुई आई। उसने कहा कि शेफाली बहन, तुम्हारी प्रार्थना काम आ गई। वही साहब केशव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वापस आ गए। उनकी पत्नी की तबीयत कुछ खराब थी। मैंने हैरत से पूछा, अब वो कहाँ पर है? नर्स बोली, वही तुम्हारा पसंदीदा कमरा, वार्ड नंबर 5। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा कि भगवान तेरा शुक्र है, एक बार फिर से मौका दिया। मैं दुपट्टा ठीक करके वार्ड नंबर 5 की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका तो बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा थका हुआ था, पर सुकून। बच्चा उसके पास सो रहा था। केशव बैठा हुआ बुक पढ़ रहा था, नरमी सी आवाज में। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ी रही। निकिता की नज़र अचानक मेरी तरफ उठी। हमारी आंखें मिल गईं। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत आई। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आप वही है ना जो पिछली बार थी? मैंने सर झुकाकर कहा कि हाँ बेटी, आपकी प्रार्थनाएं ही हैं। अभी तक मैं यहीं पर काम कर रही हूँ। वो बोली, आपको देखकर दिल को सुकून मिलता है। पिछली बार आपने बहुत नरमी से बात की थी हमसे। मैंने कहा, बेटी, नरमी तो अच्छे इंसान की एक निशानी होती है। इंसान को वही बोलना चाहिए जो दिलों को जोड़ दे, तोड़े नहीं। निकिता ने चुपके से सर हिलाया। अचानक उसकी नज़र बिस्तर के पास रखे बैग पर पड़ी। वो लॉकेट निकालने लगी, वही लॉकेट जो मैंने बच्चे के तकिए के नीचे रख दिया था। निकिता ने उसको हाथ में लिया। लम्हा भर के लिए नजरें दूर आसमान में ठहर गईं। वो बोली, अजीब बात है, जब भी मैं इसको हाथ में लेती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सर पर हाथ रख रहा है, एक माँ की प्रार्थना की तरह। मेरे आंसू काबू से बाहर हो गए। मैंने अपना रुख फेर लिया और सफाई करने लगी। मैंने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है बेटी, ये सच में किसी माँ की प्रार्थना ही हो। प्रार्थना कभी खत्म नहीं होती, नस्लों तक चलती है। वो मुस्कुरा दी और कहने लगी कि शायद मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ, ये मुझे बहुत सुकून देता है। मैंने सर हिलाया, और जब तक ये तुम्हारे पास है तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। कुछ दिन निकिता हॉस्पिटल में रही। मैं हर रोज खामोशी से उसकी खिदमत करती, कभी पानी लाती, कभी पर्दे ठीक करती, और जब वो सो जाती तो मैं उसके कदमों के पास बैठकर दिल ही दिल में पढ़ती कि भगवान, ये वही बच्ची है जिसको मैंने तेरे हवाले छोड़ा था, अब वही इसकी हिफाजत कर। एक दिन वो बोली, आप कहाँ रहती हैं, कभी हमारे घर आइएगा। मेरा दिल जैसे धड़कने लगा। मैंने कहा, मैं गरीब औरत हूँ बेटी, पर मेरा घर हॉस्पिटल के करीब ही है। यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सहारा। वो मुस्कुरा दी। फिर आपकी प्रार्थना तो रोज मेरे घर पहुंचती होगी ना? मैंने धीरे से कहा कि हाँ, रोज। कुछ दिन बाद वो सेहतमंद हो गई और वापस चली गई, पर इस बार उसने जाते वक्त मुझे गले से लगा लिया। मेरे दिल के अंदर जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। उसकी खुशबू, उसकी धड़कन, सब कुछ मुझे सालों पीछे ले गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा कि भगवान,
अब मैं कुछ नहीं मांगती। मेरी जुबान खामोश है, पर तू जानता है कि मेरा दिल क्या कह रहा है। तूने मेरी बेटी को जिंदगी दी, इज्जत दी। बस अब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो एक दिन पहचान ले कि मैं उसकी माँ हूँ, जो उसके लिए दिन रात प्रार्थना करती रही। मैंने आंखें बंद की। मेरे दिल में निकिता का प्यार उतर रहा था। वही निकिता, मेरी बच्ची, जिसको मैंने पाला था। वक्त ने जैसे मेरे दिल पर मरहम रख दिया। अब जब भी अस्पताल के दरवाजे पर से निकिता गुजरती, मेरी सांसें रुक जाती, पर दिल को तसल्ली और राहत मिलती। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करूंगी, क्योंकि ऊपर वाले से बेहतर कुछ नहीं जानती किस वक्त क्या कहना चाहिए। और माँ का प्यार भी कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो सब्र से अपनी घड़ी का इंतजार करता है। निकिता अक्सर हॉस्पिटल आती थी, कभी बच्चे के चेकअप के लिए, कभी किसी दोस्त से मिलने, और हर बार वो मुझे मुस्कुराकर कहती कि आपसे मिलकर दिल को सुकून मिलता है, आपके हाथों में अजीब सा प्यार है। मैं कहती, प्यार नहीं बेटी, बस ये तो मेरी प्रार्थना है। जब नीयत साफ हो तो हाथ खुद ब खुद प्रार्थना का वसीला बन जाते हैं। मैं उसकी खिदमत में कोई कमी नहीं रखती, कभी पानी देती, कभी कुर्सी खींच कर देती, और जब वो चली जाती तो मैं उसकी कुर्सी पर हाथ रखकर धीरे से उसके लिए प्रार्थना करती कि मेरे बच्चे की हिफाजत करना। कुछ दिनों के बाद अस्पताल की नर्स ने बताया कि निकिता का पति बाहर परदेश गया है, कारोबार के सिलसिले में। अब वो अक्सर अकेली आती, कभी अपने बच्चे को गोद में लिए, कभी खामोश आंखों से सोचती हुई। मुझे महसूस होता कि अब उसके दिल में भी कुछ अधूरा है, जैसे कोई अनजाना सा खिंचाव उसको मेरी तरफ खींच रहा है। एक दिन वो अस्पताल की बैठक में बेंच पर बैठी ही थी। मैं सफाई करते हुए गुजरी तो उसने आवाज दी, कुछ देर तो बैठ जाइए ना, आज दिल अजीब सा है। मैं उसके पास बैठ गई। हवा में ठंडक थी, पत्ते जमीन पर गिर रहे थे, और सूरज हल्की रोशनी के साथ तेजी पर था। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटी, दिल क्यों भारी हो रहा है? उसने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरा गुजरा वक्त मुझसे बात करना चाहता हो। मैं सपने में एक चेहरा देखती हूँ जो मुझे गले से लगाकर कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए कहा कि बेटी, सपने कभी इत्तेफाक नहीं होते, शायद वो तुम्हें किसी हकीकत के पास ला रहे हों। वो मुस्कुरा दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ अगर जिंदा होती तो कैसी होती, क्या वो आपके जैसी होती? मैं चुप हो गई। मेरे होठों पर कोई शब्द नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी जो गवाही दे रही थी। मैंने धीरे से कहा कि हर माँ एक जैसी होती है बेटी, बस कुछ उसके आंसू नजर आते हैं, कुछ के प्रार्थना बन जाते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, आपकी बातों में अजीब सा सुकून है, ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने दिल में कहा कि मैं तो सालों से यही कर रही हूँ बेटी, पर जुबान पर सिर्फ इतना आया, हर माँ को अपनी औलाद के हक में प्रार्थना करने वाला बनाए। अगले कुछ दिन वो बार बार मेरे पास आने लगी, कभी चाय लाती, कभी पूछती, खाना खाया आपने? मैं मुस्कुरा देती। मेरी बेटी पूछे तो भूख भी मिट जाती है, फिर फौरन अपनी बात बदल देती ताकि शब्दों का बोझ नहीं बढ़ जाए। एक दिन हॉस्पिटल में किसी मरीज के डेथ पर वो बहुत रोई। मैंने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा कि मौत बुराई नहीं, मुलाकात का वादा है। जब किसी का वक्त पूरा हो जाए तो हम सब्र करते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि मौत के बाद जिंदगी है। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मेरे दिल से प्रार्थना निकली कि भगवान, ये एहसास को पहचान ले जिसको तूने माँ के प्यार के लिए पैदा किया। वक्त के साथ उसका बच्चा बड़ा होने लगा। वो नन्ही सी हंसी अस्पताल की गलियों में गूंजती। मैं दूर से देखकर मुस्कुरा देती। कभी वो कहती कि आप इसको गोद में ले लेना, आपके हाथों में सुकून है। मैं दिल में कांपती, क्योंकि वो बच्चा मेरा नवासा था। मैंने उसको गोद में लिया और अपने दिल से लगाकर उसको प्यार दिया। अब हर बार प्रार्थना देती, जैसे अब वो जानती है कि ये उसका अपना बच्चा है। मैं मुस्कुरा देती। प्रार्थना में अपनापन शर्त नहीं होती, नियत होनी चाहिए। एक रात हॉस्पिटल में तूफान सा आ गया, बारिश, बिजली, शोर, और उसी रात निकिता के बच्चे को अचानक बुखार चढ़ गया। वो हड़बड़ाती हुई मेरे पास आई। मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, क्या करूं? मैंने जल्दी से उसका माथा छूकर देखा और ऊपर वाले से कहा कि इसको सेहतमंद कर दे। बच्चे की सांसें ठीक होने लगी। निकिता ने रोते हुए कहा कि आपकी प्रार्थना तो कबूल हो गई। मैंने कहा कि प्रार्थना माँ के दिल से निकले तो आसमान भी रुक जाता है। मेरे शब्दों के साथ मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। सुबह जब रोशनी फैली तो मैंने पहली बार निकिता को भी रोते हुए देखा। वो रो रही थी और कह रही थी, मुझे उस औरत के नसीब की झलक दे जिसकी प्रार्थना से मेरा बच्चा सलामत हो गया। मेरे दिल से निकला, बेटी, तू मेरे नसीब की झलक है। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा कि भगवान, अगर अभी वक्त नहीं आया तो मुझे सब्र दे,
लेकिन अगर तेरा फैसला पास है तो मेरी बेटी को पहचानने का लम्हा दे दे। और मुझे यकीन था वो लम्हा अब दूर नहीं, जिंदगी का सफर लंबा हो गया। मेरे कदम अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, पर दिल अभी वैसा ही उम्मीद से भरा था। मैं हर रात यही कहती भगवान से कि मेरी जुबान खामोश है, पर मेरा दिल अभी पुकार रहा है। अगर तेरी मर्जी है तो मुझे अपनी बेटी की पहचान दिखा दे। उन दिनों मैं अस्पताल में कम आती थी, उम्र और थकान दोनों ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन नर्स ने फ़ोन किया कि शेफाली बहन, निकिता आपके बारे में पूछ रही है, कह रही है कि वो आपको देखना चाहती है। मेरे हाथ काम करने लगे। मैंने दिल में कहा कि भगवान जो भी आज हो ठीक से हो। जब अस्पताल पहुंची तो माहौल में सुकून था। कमरा वही, दरवाज़ा वही, जहां सालों पहले मैंने अपनी बेटी को पहली बार देखा था। दरवाजे पर रुकी तो अंदर से बच्चे की हंसी की आवाज़ आई। निकिता हंस रही थी, अपने बेटे के साथ खेल रही थी। मुझे लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। निकिता ने नज़र उठाई और जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर खुशी की झलक दौड़ आई। और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर खुशी की झलक दौड़ गई। आप आ गई हैं, मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मैं मुस्कुराकर बोली, बेटी, जब दिल में याद हो तो दूरी नहीं होती। मैं उसके करीब गई। वो बोली, आप मेरे लिए सिर्फ एक आम औरत नहीं। वो बोली, आप मेरे लिए सिर्फ एक आम औरत नहीं है। जब भी मैं आपके पास होती हूँ तो मेरा दिल सुकून से होता है। पता नहीं क्यों लगता है जैसे आपके एहसास में कोई अपनापन है। मैंने नजरें झुका ली। दिल के अंदर प्रार्थना उठी, अब अगर वक्त है तो सच खुद जाहिर कर दे। इस लम्हे उसके बच्चे ने खेलते खेलते वो लॉकेट खींच लिया जो उसके गले में था। लॉकेट जमीन पर गिरा, खुल गया। निकिता ने चौंक कर उसको उठाया। उसके अंदर वही पुरानी तस्वीर थी, एक जवान औरत की जो हल्की मुस्कुराहट के साथ बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। निकिता के हाथ कांपने लगे। वो कुछ लम्हे चुप रही, तस्वीर को देखा, फिर धीरे से बोली, ये तस्वीर तो मेरे बचपन में मेरे कमरे में होती थी। मेरे पापा कहते थे कि हमारी माँ की निशानी है। लेकिन मम्मी, ये आप हैं क्या? मेरे होठों पर कोई शब्द नहीं आया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सर झुकाकर बस इतना कहा कि हाँ बेटी, मैं ही हूँ, वो माँ जो तुझे सालों से प्रार्थनाओं में तलाश करती रही। निकिता की आंखों में हैरत, खुशी और दर्द के आंसू एक साथ उतर आए। वो दौड़कर मेरे गले से लग गई। आप जिंदा थी माँ, आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं? बताइए, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी, मैंने कभी तुझे नहीं छोड़ा। मैंने बस भगवान के फैसले पर खामोशी बनाए रखी थी। मैंने अपनी पहचान नहीं छुपाई। मैंने सब्र को चुना, क्योंकि माँ की मोहब्बत ऊपर वाले की अमानत होती है और अमानत में जल्दबाजी नहीं करते। वो मेरे सीने से लग गई, रोती रही। मैंने उसको पकड़ लिया जैसे बचपन में किया करती थी। मेरे दिल की सालों की प्रार्थना आज पूरी हो गई। उस लम्हे कमरे में एक रौनक सी फैल गई। केशव अंदर आया और वो मंजर देखकर ठिठक गया। निकिता ने कहा कि केशव, ये मेरी माँ है, जिनको मैंने खो दिया था और जिन्हें भगवान ने वापस दे दिया। केशव ने आगे बढ़कर मेरे हाथ चूम लिए कि आपके सब्र का कोई जवाब नहीं। दुनिया में माँ की प्रार्थना का सबूत चाहे तो ये मेरी पत्नी और बेटा है। मैंने आसमान की तरफ देखा, दिल में सुकून उतर आया। मैंने कहा, भगवान कभी किसी माँ की प्रार्थना को रद्द नहीं करता, बस वक्त लेता है ताकि इंसान शुक्र का मतलब समझ सके। उस दिन हॉस्पिटल के कई लोगों ने हमें देखा। कोई रो रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। नर्स ने आकर कहा कि शेफाली बहन, आज आपका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, ये चमक मेरी नहीं, भगवान के इंसाफ की है। जब वो चाहता है तो आंसू सुबह की रोशनी बन जाते हैं। निकिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अब आप हमारे साथ ही रहेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया और आज सबसे कीमती चीज मिली है, मेरी माँ। मैंने उसके माथे को चूम कर कहा कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही थी, बस तुम्हें देखने के लिए पर्दा हटा दिया गया। उस रात मैंने रोते हुए कहा कि भगवान, तूने जिस दुख में सब्र दिया उसी में खुशी भी दे दी। ये तेरा बड़ापन है, तेरी मेहरबानी है, तेरा इंसाफ है। जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे कानों में मेरे नवासे की हंसी गूंज गई। मेरी बेटी भी मेरे पास बैठी हुई थी, नवासा भी मुस्कुरा रहा था। और मैंने दिल में कहा कि मैंने इंसाफ नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ अपनी बच्ची मांगी थी, और भगवान सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। जिंदगी फिर सुकून से चलने लगी। निकिता अपने पति के साथ खुश थी। मेरा नवासा स्कूल जाने लगा था और मैं अक्सर भगवान का शुक्र करती। मुझे लगता था कि अब मेरी आजमाइश खत्म हो गई, लेकिन इंसान समझता है, जबकि तकदीर खामोशी से अगला मोड़ तैयार कर रही होती है,
कि अगली शाम निकिता के घर खामोशी छाई हुई थी। केशव कुछ दिन से परेशान था। निकिता ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? केशव ने सिर्फ इतना कहा कि कारोबार में नुकसान हुआ, बस प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। मैंने ये बात सुनी तो भगवान के आगे हाथ फैलाकर कहा, मेरे बेटे जैसे दामाद के कारोबार का नुकसान खत्म कर दे। बेटा, हिम्मत नहीं हारना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, सब बेहतर होगा। लेकिन अगले दिन हालात बदल गए। केशव पर एक झूठा इल्जाम लग गया। किसी कारोबारी पार्टी ने कहा कि उसके घर में रकम छुपी हुई है। पुलिस घर आ गई। घर का माहौल पलक झपकते हुए बदल गया। निकिता रोती हुई मेरे पास आई, मम्मी आप उसके लिए प्रार्थना करिए ना, केशव वो बेकसूर है। मैंने उसके आंसू साफ किए कि बेटी, सच छुपा नहीं सकता, भगवान सब देख रहा है। रात गुजर गई पर दिल में बेचैनी बढ़ती चली गई। अगली सुबह केशव को जेल ले जाया गया। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि देखो, इतने अमीर भी आखिरकार अंजाम को पहुंच गए। मैंने दरवाजा बंद किया और दिल से कहा कि भगवान, लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं, पर तू इंसाफ करने वाला है। निकिता कमजोर होने लगी, चेहरा लाल, आंखें खाली। मैंने देखा कि वो दिन रात रोती रही है और बच्चे को चुप करने की हिम्मत भी नहीं बची। मैंने उसका हाथ थामा और कहा कि बेटी, तुम्हें याद है मैंने कहा था ना कि भगवान कभी देर नहीं करता, बस अभी तुम्हें थोड़ा सब्र दिखाना है। निकिता ने धीरे से कहा कि कभी कभी लगता है भगवान मेरा इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहता। मैंने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए और कहा कि नहीं बेटी, अब इम्तिहान नहीं, इनाम आने वाला है। अगले दिन मैंने एक सपना देखा। मैं बैठक में खड़ी थी, वही जहां मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। एक रोशनी मेरे पास आकर रुकी और किसी ने कहा कि शेफाली, अब वक्त है तुम्हारी प्रार्थना के दूसरे हिस्से के पूरा होने का। मैं चौंक कर जाग गई। मेरे दिल ने कहा कि कुछ होने वाला है। उसी दिन एक बूढ़ा वकील केशव के घर आया। उसने कहा कि मैं केशव के पापा का पुराना दोस्त हूँ। मेरे पास एक वसीयत है जो अब तक किसी ने नहीं देखी। निकिता ने हैरत से पूछा कि वसीयत किसकी? वकील बोला, तुम्हारे ससुर की। उन्होंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे पति के नाम एक जायदाद लिखी थी जो उनके पार्टनर ने छीन ली थी और खुद उस पर कब्जा कर लिया था। ये सुनकर निकिता की आंखों में रोशनी लौट आई। मैंने शुक्र किया कि भगवान चाहे तो एक कागज के जरिए इंसाफ कर देता है। हम दोनों वकील के साथ अदालत आ गए। वो पार्टनर वही इंसान था जिसने केशव पर झूठा इल्जाम लगाया था। अदालत में सबूत पेश हुए और आखिरकार जज ने फैसला दिया कि केशव बेकसूर है। उस दिन मैंने रो रो कर ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। मैंने कहा, मैंने प्रार्थना नहीं की थी बेटी, लेकिन इंसान जब भगवान को याद करता है तो प्रार्थना वो खुद ब खुद बन जाती है। माँ की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। वक्त बीत गया पर मेरा साया आज भी उस घर में है जहाँ मेरी बेटी सांस लेती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मेरी प्रार्थना अब भी उसी तरह जिंदा है जैसे पहले थी। निकिता जब भी पूजा करती है उसे लगता है जैसे मैं आसपास ही हूँ, जैसे मेरी माला की खनक अब भी वहीं गूंजती है। उसका बेटा जब हंसता है तो मेरे दिल में वही मिठास उतरती है जो कभी उसकी मासूमियत में महसूस होती थी। एक दिन मेरी बेटी मंदिर गई, वही मंदिर जहाँ मैं रोज फूल चढ़ाया करती थी। उसने आंखें बंद की और कहा कि भगवान, मेरी माँ की प्रार्थना अब मैं आगे बढ़ाऊंगी। अब हर किसी के लिए प्रार्थना करूंगी जैसे उन्होंने की थी। मैं उसे देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा उठी। यही तो चाहा था। मैंने मेरी बेटी अब मेरी ही प्रार्थना बन गई। उसने मेरा कमरा खोला, मेरी पुरानी डायरी निकाली। पिछले पन्ने पीले हो चुके थे मगर शब्द अब भी जिंदा थे। उसने पढ़ा, अगर कभी मेरी बेटी ये डायरी पढ़े तो उसे बताना कि माँ की प्रार्थना सिर्फ औलाद के लिए नहीं होती, वो दुनिया के हर बच्चे के लिए होती है, क्योंकि हर बच्चा किसी की उम्मीद होता है। उसने रोते हुए डायरी सीने से लगाई और कहा कि माँ, अब मैं भी आपकी तरह हर किसी के लिए प्रार्थना करूंगी। अब वो उसी अस्पताल जाती है जहाँ मैं सफाई किया करती थी, जहाँ मेरी हर सांस प्रार्थना में ढली थी। वो मरीजों से मिलती है, बच्चों को टॉफी देती है, बूढ़ों का हाथ थामकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं कि इस औरत के हाथों में अजीब सा सुकून है और वो हंस देती है, कहती है कि ये मेरी माँ की प्रार्थना का असर है। कभी कभी मैं बरामदे में बैठकर देखती हूँ, जब वो शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती है और हवा उसके बालों से खेलती है तो मुझे लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे वही पल फिर लौट आया हो जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया था। वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि माँ, अब मैं भी किसी की प्रार्थना बन गई हूँ। और मैं उसे देखकर कहती हूँ कि बेटी, यही तो माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी प्रार्थना औलाद के दिल में बस जाए। माँ की प्रार्थना वक्त को झुका देती है, उसकी खामोशी भी असर रखती है।
अगर किसी के पास माँ की याद, उसकी सीख या उसकी प्रार्थना है, तो उसके पास पूरा आसमान है, क्योंकि माँ की प्रार्थना सिर्फ औलाद की हिफाजत नहीं करती, बल्कि उसे भगवान तक पहुँचा देती है। माँ की प्रार्थना सबसे गहरी किताब है, जिसे वक्त पढ़ता है और भगवान बस लिखता है। माँ जब अपने बच्चे के लिए हाथ उठाती है, तो आसमान झुक जाता है। उसके आंसू कभी बेकार नहीं जाते। वो रूह की मिट्टी में ऐसे समा जाते हैं, जैसे बारिश धरती में उतरकर हरियाली बन जाए। माँ की प्रार्थना तो वो अनदेखा साया है, जो बच्चे के साथ हर कदम चलता है, चाहे वो कितनी भी दूर चला जाए। वो प्रार्थना उसके सिर पर वही ठंडी छांव बनकर रहती है। माँ की खामोशी भी प्रार्थना होती है, उसकी थकान भी आशीर्वाद होती है, और उसकी मुस्कान भगवान का जवाब होती है। वो जब रोती है, तो आसमान के बादल भी नरम हो जाते हैं। वो जब खुश होती है, तो हवा तक महकने लगती है। उसके दिल में ऊपर वाला बसता है, और उसकी जुबान पर हमेशा औलाद का नाम होता है। यही वजह है कि माँ की प्रार्थना वक्त को झुका देती है, तकदीर को पलट देती है, और उन दिलों में भी यकीन जगा देती है जो उम्मीद हार चुके होते हैं। अगर किसी इंसान के पास उसकी माँ की याद है, तो समझो उसके पास भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। अगर उसके पास अपनी माँ की सीख है, तो समझो उसके पास जिंदगी की सबसे सच्ची दिशा है। और अगर उसके पास माँ की प्रार्थना है, तो समझो उसके पास पूरा आसमान है। माँ की प्रार्थना ही वो साया है, जो तूफान से भी संभाल लेती है, गिरने नहीं देती। और जब औलाद भूल भी जाए, तो वो भी पीछे से चलती रहती है, जैसे किसी अनदेखे हाथ ने जिंदगी को थाम रखा हो। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो अपने बच्चों में भगवान की रहमत छोड़ जाती है। जब वो चली भी जाए, तो उसकी प्रार्थना हवा बनकर चारों तरफ घूमती रहती है। कभी किसी मुस्कुराते चेहरे में दिख जाती है, कभी किसी मजबूर इंसान के हौसले में उतर जाती है, और कभी किसी अनजान से सुकून में महसूस होती है, जो सिर्फ दिल जानता है। माँ की प्रार्थना वो रोशनी है, जो अंधेरों में भी राह दिखा देती है। वो आवाज़ है, जो खामोशी में भी सुनाई देती है। वो एहसास है, जो मरकर भी मिटता नहीं। माँ की प्रार्थना ही वो ताकत है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। और जब कोई बच्चा गिरकर उठता है, तो उसके पीछे वही प्रार्थना खड़ी होती है, जो बचपन से उसके कदम थामे हुए है। क्योंकि भगवान ने अगर अपनी मोहब्बत किसी शक्ल में इस दुनिया में भेजी है, तो वो सिर्फ माँ की शक्ल में भेजी है। और यही सच है कि जिस इंसान के पास माँ की प्रार्थना है, उसे किसी और के आसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।